हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाष सर उड़ान प्राइवेट आईटीआई कॉलेज की तरफ से आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेकंड चैप्टर इंग्लिश लिटरेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ग्रामर स्ट्राइक करता है। सबसे पहले दिमाग में आता है ग्रामर, व्याकरण, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बाकी सारे टर्म्स। बट इंग्लिश के अंदर सिर्फ ग्रामर ही नहीं होती। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनके शब्दों का सही उच्चारण आना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ग्रामर आना। तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट करेंगे, उच्चारण से। हम सब जानते हैं कि किसी भी शब्द को बोलेंगे तो उसे सही तरीके से बोलना चाहिए। अगर हमने उसको गलत तरीके से बोला तो उसका अर्थ बदल जाता है। ऑलवेज प्रोनाउंस अ वर्ड प्रॉपरली और एल्स द मीनिंग ऑफ वर्ड कैन बी चेंज। इसको हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक वर्ड है चीक। चीक का मतलब होता है गाल। पर अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं बोला और आपने उसको चिक बोला तो उसका मतलब होता है मुर्गी का बच्चा। छोटी ई या बड़ी ई से ही काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से स्लीप का मतलब होता है सोना, पर अगर उसमें आपने बड़ी ई की मात्रा का ख्याल ना रखते हुए छोटी ई की मात्रा लगा दी तो वो बन जाएगा स्लिप, जिसका मतलब होता है फिसलना। इस चैप्टर में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगी, बट इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक बात और, पहले तो ये जान लीजिए, प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है, ना कि प्रोनाउंसिएशन। अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात सही है कि PRONOUNCE प्रोनाउंस का सही उच्चारण प्रोनाउंस है, ना कि प्रोनंस। सबसे पहले हम इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट। वॉवल्स में कौन कौन से आते हैं? AEIOU। वैसे ही हिंदी वर्णमाला के अंदर टोटल 46 लेटर होते हैं, जिसमें से 12 वॉवल्स यानी स्वर और बाकी 34 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। प्रायः किसी भी शब्द का उच्चारण उस शब्द में आने वाले स्वर से निर्धारित होता है। हालांकि अपवाद हर जगह है, लेकिन जब आप किसी भाषा को सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो खुद ब खुद आप इन अपवादों को जानने लगते हैं। स्वर का रोल अहम है। होने की वजह से हम शुरुआत स्वरों के उच्चारण से करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे व्यंजनों का उच्चारण समझेंगे जिनके बिना अंग्रेजी भाषा को सही तरीके से बोलना नामुमकिन है। तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम वॉवल से स्टार्ट करेंगे, स्वरों से स्टार्ट करेंगे कि आपको उनको कैसे बोलना है और किस तरीके से इंग्लिश वर्णमाला में या इंग्लिश लेटर्स और वर्ड्स में उसको यूज करना है। सबसे पहले ए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर 5 वॉवल होते हैं, AEIOU। तो सबसे पहला है ए। तो ए का उच्चारण सबसे पहले ये जानिए कि जब भी ए किसी वाक्य में अकेला आता है तो उसे ए नहीं बल्कि अ कहा जाता है। जैसे अ मैन इन स्टैंडिंग देयर, ही इज अ गुड बॉय। तो ए को प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे करेंगे? अ से। वैसे ही नीचे आपको एग्जाम्पल दिए हैं। जब ए अकेला ए अकेला AI या AY आएगा तो उसे ए पढ़ेंगे। जैसे नेम, शेम, फेम, एप, पेन, रेन, गेन, शेप, डे,
रेट, सेम, से। ये हम कब पढ़ेंगे? जब ए, आई और वाई एक साथ आएंगे। जब ए अकेला आएगा तो वो ए बन जाएगा। हिंदी में जिसे ए बोलते हैं। ऐश, एट, एन, एंकर, गैस, मैप, मैन, कैट। वैसे ही जब ए अकेला आए बट उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और लास्ट में ई आता है, तब उसे ए पढ़ते हैं। जैसे रेयर, डेयर, शेयर। जब ए स्टार्टिंग में आए तो उसे अ पढ़ा जाता है। जैसे अलर्ट, अग्री, अजर। जब अ स्टार्टिंग में आता है तो बड़े आ की मात्रा भी प्रोनाउंस की जाती है। जैसे आर, आफ्टर, फार। जब ए और AW एक साथ आते हैं तो ऑ, टॉल, हॉल, कॉल, ऑसम, ऑफुल, ऑकवर्ड। तो ये थे ए के उच्चारण। नेक्स्ट वीडियो में हम ई और ओ के उच्चारण देखेंगे। थैंक यू।